जिस प्रकार वो अपने सेकेंड कैबिनेट में कमिटमेंट किए थे कि जेपीएससी जेएसएससी के कैलेंडर जो न्यू वैकेंसी के है बहुत जल्द जारी होगी। पिछला बार बोले थे कि हम 5 लाख नियुक्ति देंगे, इस बार बोले कि हम 10 लाख नियुक्ति देंगे। अरे भाई आप एक उसका 10% भी दे दीजिए ना 5 साल में, उतने काफ़ी है। तो वो एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, लेकिन हम बिना मुख्यमंत्री बने, चाहे बिना कोई लोभ लालच के बने किसी पद पर, हम सिर्फ और लोगों की सेवा भाव से छात्रों की सेवा करते हैं। सत्ता में आने के लिए हर कोई झूठ बोलता है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। अगर राज्य सरकार बोली कि हम 10 लाख नियुक्ति देंगे, आप छोड़िए ना, आप उसका 10% 1 लाख नियुक्ति दे दीजिए ना 5 साल में, युवा कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन युवाओं के लिए जो है बेरोजगारी, जिसको नौकरी नहीं दे पाएंगे, 5,000 जो है ग्रेजुएशन वाला को, पोस्ट ग्रेजुएशन को 7,000 रुपया मिला है। क्या साथ झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि झारखंड में शिक्षा को लेकर, नई बहाली को लेकर, जेएसएससी जेपीएससी को लेकर जिस प्रकार झारखंड की सरकार आई है, 10 लाख समझिए जो है रोजगार मिलने की बात हो रही है यहाँ पे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हुए हैं। उन सब बातों को लेकर हम इनसे बात करेंगे, चर्चा हम करेंगे कि आखिर में नई बहाली का जो है नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जेएसएससी जेपीएससी का नई बहाली कब तक आएगा। बहुत सारे बहाली हैं, आप लोग जान रहे हैं। जिनको जो है रोजगार अगर नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात चल रही थी। ग्रेजुएशन वाला को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला को 12,000, 7,000, 12,000, ऐसा भी कहीं चर्चा सुनने को मिलता है, पर 7,000 था। उन्हीं सब मुद्दा को लेकर इसे हम चर्चा करेंगे कि समझ सकते हैं कि झारखंड के छात्रों का दर्द इतना है कि लोगों को यूनियन बनाना पड़ रहा है यहाँ पे। और ये हमारे एक अध्यक्ष हैं, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन, एक रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं। आप समझ सकते हैं, छात्रों के हित के लिए खड़ा रहते हैं, हमेशा किसी न कहीं पे मिलते रहते हैं, किसी न किसी से। कभी जेएसएससी कार्यालय के जाते हैं, कभी जेपीएससी कार्यालय जाते हैं, कभी जो समानालय जाते हैं, कभी जो है डीजीपी पास पहुंच जाते हैं। जहां जाना हो वहां पहुंचते रहते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और कब तक नया बहाली आएगा, क्या होगा, पूरा मामला को हम जानेंगे। क्या कहिएगा, क्या अपडेट लग रहा है, झारखंड के छात्रों का भविष्य जो है कहाँ जाएगा अब? देखिए, जिस प्रकार आपने प्रश्न इतना एक ही बार में रख दिया, तो मैं 100 सवाल का एक ही जवाब देता हूं कि मुझे अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। अपने कौन? माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जब सरकार आई तो 56 सीट की संख्या क्या आई, उन्होंने समझा कि अरे मैं तो सेकेंड मोदी हूँ, मैं तो सेकेंड मोदी हूँ। 56 इंच का सीना तान के चल रहे हैं। आजकल तो लुक भी बदलते हुए दिख रहे हैं ना। जिस प्रकार वो अपने सेकेंड कैबिनेट में कमिटमेंट किए थे कि जेपीएससी जेएसएससी के कैलेंडर जो न्यू वैकेंसी के है बहुत जल्द जारी होगी। जिस प्रकार आपने जो मैनिफेस्टो का चर्चा किया, बेरोजगारी भत्ता का चर्चा किया, एक बताएं, एक मोनोपोली बन जाता है यहाँ के लोगों को, यहाँ के सिस्टम या ये सरकार करते क्या है, फर्स्ट क्लास के एक सुंदर पेज निकालेंगे, उसमें कलम के माध्यम से चला देंगे कि हमें कैसे यहाँ के लोगों को सी बनाना है ना। अब आगे हम डिफाइन नहीं करेंगे तो कैसे यहाँ के लोगों को, उन्होंने मैया योजना में व्यस्त हैं, मैया योजना के पैसा जुटाने में व्यस्त हैं, जो संकल्पित भाव से जिस प्रकार झूठ बोल के सरकार बना है उसके लिए वो व्यस्त हैं कि कैसे हम अपना इज्जत बचाएं। ठीक है, साथ ही साथ जब आपने बोला कैलेंडर को लेकर, चाहे वैकेंसी को लेकर, पिछला बार बोले थे कि हम 5 लाख नियुक्ति देंगे, इस बार बोले कि हम 10 लाख नियुक्ति देंगे। अरे भाई आप एक उसका 10% भी दे दीजिए ना 5 साल में, उतने काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने हमेशा लोगों को मूर्ख बनाया, कोई नई बात नहीं है। पर देखिए, आपने बोला कि हम हर जगह खड़े रहते हैं, यह सरकार नहीं कार्य करती है, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का दायित्व तो हम निभाते हैं। सिर्फ रोजगार के मसले में सिंहासन पर भले हम बैठे ना बैठे, लेकिन उनकी जो क्षमता है वो हमसे कई गुना ऊंची है, मैं उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, फर्क इतना है कि वो झूठ बोल के सत्ता में आते हैं, और वो जो झूठ बोलते हैं उसको हम उन्हीं के लिए, उनको सच्चाई दिखाने के लिए कि नहीं आप ये चीज़ करिए, ये चीज़ आपके लिए करना जरूरी है, तो वो एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। लेकिन हम बिना मुख्यमंत्री बने, चाहे बिना कोई
लोभ लालच के बने किसी पद पर, हम सिर्फ और लोगों की सेवा भाव से छात्रों की सेवा करते हैं। अब सेवा क्या है इसमें? सेवा यह है कि आपने बोल दिया कि विज्ञापन आएगा, विज्ञापन जारी होगा। अरे बापा, हम यहाँ क्या बतावे, यहाँ जो नियमावली बनता है वो नियमावली हम नहीं बनाते हैं, सरकार नहीं बनाती है। सरकार में जो बैठे सिस्टम में कौन, बिहार यूपी एमपी के IAS IPS जो बैठे रहते हैं वो ऐसा नियमावली बनाएंगे जो बिहार यूपी एमपी के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी हो। यहाँ तो नियुक्ति नियमावली भी नहीं है। नियुक्ति नियमावली तो छोड़ दीजिए, आज 24 साल हो गए, नियुक्ति नियमावली भी नहीं बना है। तो आपने जो प्रश्न पूछा, मैं एक ही बात बताया कि बस माननीय मुख्यमंत्री जी का लुक चेंज होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का वेशभूषा चेंज होना चाहिए, लेकिन जो कमिटमेंट है वो कभी नहीं चेंज होगा। वो तो क्या लग रहा है, मैया सम्मान योजना का आप बात की, अभी तो 2500 खटाखट जा रहा है, सब महिला उसमें खुश है, क्या दिक्कत क्या आ रहा है आपको? हमें क्या दिक्कत है, हम तो उसका सम्मान करते हैं। बोलते हैं ना कि अगर कोई घर के गार्जियन का अगर कैपेसिटी है 100 रुपया खर्चा करने के लिए, अगर वहाँ पर 200 खर्च हो रहे हैं, 300 खर्च हो रहे हैं, तो आप दिन प्रतिदिन कर्जे में ना जा रहे हैं? ऐसे कितने विभाग का जो पैसा है ना अभी तक यथावत तो पहुँच ही नहीं पा रहा है। अभी तो देखिए, ये तो टेलर है, फिल्म तो आप देखिएगा 2-3 महीना बाद। हम उस पर नहीं जाएंगे, उनकी योजना है, उनका सम्मान करना है। लेकिन अगर जिस प्रकार इस राज्य का गठन अलग हुआ है, इस राज्य का अगर सम्मान मिलना चाहिए, तो यहाँ जो अभी 3 लाख जो 2,85,000 सरकारी नियुक्त पद खाली है, उसमें अगर 90% अगर झारखंडी को मिल जाए तो इससे बड़ा झारखंड के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात कुछ नहीं है। हम बोलना चाहते हैं कि आप ठीक है, सत्ता में आने के लिए हर कोई झूठ बोलता है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। अगर राज्य सरकार बोली कि हम 10 लाख नियुक्ति देंगे, आप छोड़िए ना, आप उसका 10% 1 लाख नियुक्ति दे दीजिए ना, 5 साल में युवा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन कब? जब झारखंडी हित में नियोजन नीति, स्थानीय नीति हो तब, मतलब एग्जाम फेयर हो तब, समय समय पर एग्जाम होते रहे कैलेंडर के हिसाब से। तो मुख्यमंत्री जी खुद बोले थे कि अभी कैलेंडर जारी होगा, लेकिन वो भी विफल हो गए। तो सब स्थिति पर इसी को देखिए, सारा जिम्मेदारी। अभी जो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था कि 10,000 जो है शिक्षकों की बहाली जल्द होगी, क्या लगता है आपको? कहना आसान है, कब होगी, कब होगी? आप तो एक JPSC चेयरमैन नियुक्त नहीं कर रहे हैं, JPSC का परीक्षा जो अभी 4-5 बच्चा उसका नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि सरकार सिर्फ नाम मात्र के है, जो युवाओं का जो हक अधिकार का बात होता है उस पर हम ही लड़ते हैं, हम ही उनके पास जाते हैं और हम ही उनको आईना दिखाते हैं कि आप बोले थे यहाँ आपका गलती है, आप यहाँ सुधार करिए, यहाँ बच्चों को काम करिए। मतलब कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल कोई एक्टिव नहीं है, सिर्फ मैया योजना बप्पा योजना में लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है और हर दिन इसी रूप से कार्य किया है। अच्छा, क्या लगता है 2,500 रुपया तो मिल रहा है, मैया सम्मान खटाखट पहुंच रहा है, युवाओं के लिए जो है बेरोजगारी, जिसको नौकरी नहीं दे पाएंगे, 5,000 जो है ग्रेजुएशन वाला को, पोस्ट ग्रेजुएशन को 7,000 रुपया मिला है क्या आप? क्योंकि स्टूडेंट से मिलते जुलते रहते हैं। हमको लगता है कि फूटी कौड़ी नसीब नहीं हुआ है और न कभी झारखंड में नसीब होगा। झारखंड में सिर्फ मतलब बड़े बड़े वादे मिलते हैं, लुभावने वादे मिलते हैं, और यही सब लुभावने वादे के चलते हम और हमारा 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी जो जनता है सिर्फ मूर्ख बनती है। हमें देखिए इस नए साल में बहुत अच्छे से कार्य करना है, सरकार हो या सिस्टम हो, युवाओं का जो हक अधिकार की बात है हम हमेशा उसी प्रकार ईमानदारी पूर्वक, आपने देखा होगा, आप मेरे साथ DGP सर से खुद मिलने गए हैं, कोई ये तो साक्षी की बात है। मैं हमेशा बड़े बड़े पदाधिकारियों से मिलता हूँ, चाहे मुख्य सचिव हो, कार्मिक सचिव हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे JPSC के पदाधिकारी हो, चाहे JSSC के पदाधिकारी हो, हम तो सभी मांगों को लेकर जाते हैं। मिलने से क्या होगा? आखिर में स्टूडेंट का जो समस्या है वो हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, हम भी बहुत दिन से खबर चला रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है आज ठगा हुआ महसूस करते हैं। आप अध्यक्ष बने हुए हैं, कैसे ही सबका समस्या का समाधान होगा? देखिए, मैं तो कर ही रहा हूँ। जब आप देखे होंगे कि जब हेमंत सोरेन जी का जब स्थिति लड़खड़ा रहा था, एक ऊर्जावान महिला के रूप में उनकी पत्नी ना कल्पना जी आई। अब पूरा सरकार बनाने में उनके अंदर काफ़ी एनर्जेटिक दिखा, उस एनर्जी के साथ आई कि लगा कि साक्षात कोई देवी प्रकट है और इस राज्य के लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन आज बनने के बाद वो चुप बैठी हैं, सरकार बन गई है। आप अगर ऊर्जा उतना दिखाएं, उतना ऊर्जा सरकार छात्र के बीच में भी दिखाइए ना। जो बात आप बड़े बड़े लुभावने बातें कहते थे, आज छात्रों के बीच जो उनकी हक अधिकार है उनके बारे में भी तो कहिए। तो मैडम महोदया से भी मेरा विशेष प्रार्थना है कि आपने जो ऊर्जा वहाँ दिखाई थी
वो ऊर्जा छात्रों में भी देखना चाहिए, ताकि उसी ऊर्जा से पढ़े, उसी ऊर्जा से वो समाज, इस राज्य, इसके लिए सेवा करे। तो सेवा कब करेंगे? जब यहाँ के एक अच्छा चयनित कर्मचारी बनेंगे तब। अब कर्मचारी चयनित कब होंगे? जब आप राज्य हित के लिए, युवाओं के लिए सोचिएगा तब ना। अब आप एक विज्ञापन लाते हैं, उसमें 75 को पेंदी है ना, एक लोटा में 75 को छेद है, एक एने से पानी सिप होगा, एने से पानी सिप होगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप नीति निर्धारण गलत बनाते हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, तो जितना भी एग्जाम होता है झारखंड में, सब में पेज कहीं ना कहीं फंस जाता है। जेपीएससी हो, सीजीएल हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, जितना भी एग्जाम हम देख पा रहे हैं, जो खबर हम चलाते हैं, सब एग्जाम कहीं ना कहीं जो लटपटा जाता है और छात्र जो है सड़क पे उतर जाते हैं। अभी सीजीएल का मुद्दा देखिए कोर्ट में लटका हुआ है, पीजीटी को लेके भी छात्र कोर्ट में चले गए, जेपीएससी का भी देख रहे हैं रिजल्ट नहीं आया, अध्यक्ष नियुक्ति नहीं हुआ। अब झारखंड का छात्र जो है एकदम जो है क्या होगा उनका आखिर? देखिए हम 100 सवाल का एक ही जवाब आपको देंगे, और ज़्यादा लंबा बातें कहने से लोग सुनते नहीं हैं। बस वही चीज़ सुनते हैं कि फैक्ट क्या है, शुक्ला फैक्ट क्या बोल रहा है, वो फैक्ट आप क्या पूछ रहे हैं। तो उस पर हम एक ही बोलेंगे कि आपका नेक इरादे होने चाहिए। आप झूठे वादे करके, झूठे लुभावन दे के आप तो सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार आज अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें गाली देगी कि हमारा जो पूर्वज क्या करके गए। आज वही एक धरातल पे जिस प्रकार हम कार्य कर रहे हैं, और युवाओं को देखिए, जहाँ तक आपने बोला जेपीएससी, जेएसएससी के सभी जो परीक्षाएं हैं वो सब चली जाती हैं कहाँ पर? वो सब चली जाती हैं कोर्ट में। तो ये कहीं ना कहीं इनके नीति निर्धारण, परीक्षा लेने की प्रक्रिया में गड़बड़ी, हर चीज़ में गड़बड़ी। सबका यही है भैया कि हमारा 100 को में 10 को बेच देवेला हो, 20 को बेच के कमा लेना है। आप किसी का हक अधिकार बेच रहे हैं, आप किसी का भविष्य बेच रहे हैं। तो राज्य तो इसी राज्य एक ही चीज़ है कि धर्म के धागे पर चल रहा है। बस सत्ता में आ जाना है, जातीय समीकरण बना के आ जाना है, लेकिन उसी जातीय समीकरण के चलते आज जो दुर्गति झारखंड का हो रहा है उसका भरपाई आने वाला 50 साल में भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, तो देख सकते हैं झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष शुक्ला जी के, आप सुन रहे थे इनके बातों को, किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं। अब देखने वाला पर मामला हुआ कि 2025 आ चुका है, नया नया जो जितना भी बहालियां कह रहे हैं, क्या क्या अपडेट आता है, और मुख्यमंत्री जी ने जितना वादा किए हैं वो सब फुलफिल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्योंकि झारखंड में जान रहे हैं 1932 खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, बहुत सारा मामला है। कहीं ना कहीं झारखंड के छात्र जो हमेशा ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और अभी तत्काल में जो सीजीएल का बड़ा एक एग्जाम हुआ जिसमें कि लाखों छात्र, 3.25 लाख छात्र इसमें एग्जाम दिए हुए थे और 6.5 लाख भरे थे, एग्जाम भी बहुत कोई नहीं दिए, उसका भी मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। जेपीएससी अध्यक्ष के नियुक्ति, बहुत सारा मैटर है, सब दिखलाते रहते हैं। खबरों के लिए बने रहेगा, आगे जो अपडेट होगा देंगे। धन्यवाद।